अस्सलाम वालेकुम। सबसे ज्यादा आप ये थंबनेल देखिएगा, लव द सॉन्ग ट्रेलर है, इसमें भी जो ट्रेलर है उस पर भी जो थंबनेल यूज किया गया उस पर भी पेट का नंगा और मैंने ब्लर करके ये पिक्स लगा रहा हूँ। आगे का ये क्लिप देखिएगा आप। ये इसमें इतने बेहुदा लिबास दिखाए गए हैं, अंदर क्लोज सीन्स और स्लीवलेस तो बहुत ज्यादा है इसमें। खैर आगे इस तरह के क्लोज सीन्स बिल्कुल, और कभी उसको लेके उठा लेना, कभी इस कदर क्लोज होना, और बेशुमार जगह पर इस तरह के क्लिप्स हैं जिसमें स्लीवलेस बल्कि बास जगहों पर जो वो पेट भी नंगा है। और खैर ये हर रात जीने के लिए बिस्तर पर मुड़ना, इस तरह के डायलॉग जो वाहियात किस्म के बेहुदा किस्म के इंतहाई, और अंदर इंडियन कई जो वो समात वगैरह सारा कुछ इंडियन मजहब जो हिंदुओं का त्यौहार वगैरह, मतलब हिंदुओं का मजहब कल्चर वगैरह वो सारा दिखाया गया। ये क्या पाकिस्तानी फिल्म है जिसमें आप इंडियन सारा कुछ दिखा रहे हैं। वो आपसे नफरत करते हैं, आपको कभी कभार धमकियां देते हैं, कभी आप पर अटैक करते हैं पीछे वार में। आप उन्हीं की सारी चीजें, उन्हीं का लिबास यहाँ प्रमोट कर रहे हैं। खैर ये ज़ोंबी का भी ऑफिशियल ट्रेलर है, इसमें भी बेस्ट जो अभी नंगे ये आगे आप क्लिप जगह देखिएगा। इस कदर क्लॉज सीन्स इसमें भी, और पेट बाजू बिल्कुल ही नंगे, पेट तो फिर भी ठीक। खैर इस कदर क्लॉज सीन्स सारे हर जगह जगह इस कदर रिवीलिंग लिबास से वो दिखाया गया है। ये इस कदर इस तरह के इसमें से नंगी के इस तरह के इसमें सीन्स हैं इन दोनों फिल्म से कि वो बच्चों के साथ तो देखने वाले बिल्कुल नहीं है। भरों के भी इस्लामी मुआशरा है ये पाकिस्तान, कोई सेकुलर मुआशरा नहीं था बनाया गया, या ना ही इंडियन जिसमें आप ये चीज़ें दिखा सकें। आप लोग मूवीज़ को और पहले भी ये मामा ड्रामे में इस तरह का लिबास दिखा चुके हैं जिसमें वो पेट वगैरह नंगा, स्लीवलेस भी, और इस तरह की चीज़ें, हर चीज़ तकरीबन यही थी। खैर इस चीज़ों को मैं वैसे भी डिस्करेज करता हूँ। इन चीज़ों को पाकिस्तान में कम से कम आपको नहीं करना चाहिए। जो हम सायों में हो गए वो तो हो ही गए। खैर सूरह नूर की आयत नंबर 19 है, जो लोग मुसलमानों में बेई फैलाने के आज़ान देते हैं उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है। तो ये जो बेई फैला रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि वो हमारे सोसाइटी के साथ क्या कर रहे हैं। खैर और इस तरह के लिबास जो हमें दिखाए गए हैं ये फिल्म में, इसके मुतालिक हदीस सैयदना अबू हुरैरा से रवायतें कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख वालों की दो किस्में ऐसी हैं जिन्हें मैंने नहीं देखा, यानी अपने ज़माने में उनको नहीं देखा। दूसरी किस्म उन औरतों की है जो लिबास पहनने के बावजूद नंगी होंगी, वो मर्दों को अपनी तरफ मायल करेंगी और खुद उनके मर्दों की तरफ मायल होंगी। उन औरतों के सर बख्ती ऊँटों की तरह एक तरफ झुके होंगे। वो औरतें जन्नत में दाखिल भी नहीं हो सकेंगे और ना ही जन्नत की खुशबू पा सकेंगी। हालांकि जन्नत की खुशबू इतनी मुसाफत से यानी दूर से महसूस की जा सकती है। इस कदर सख्त वईदें इस तरह के लिबास पहनने पर औरतों के वो हमारे माशरे में प्रमोट कर रही हैं। खैर एक और हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से ज्यादा और कोई गैरतमंद नहीं। इसी वजह से अल्लाह ताला ने ज़ाहिरी और बातनी किस्म की बेहयाई को हराम कर दिया। ज़ाहिरी तो क्या बातनी भी किस्म की बेहयाई को हराम कर दिया, और यहाँ ज़ाहिर सब कुछ सरेआम दिखाया जाएगा जो कि बिल्कुल ही नाजायज़ और हराम है। इन अहादीस और आयात की रोशनी में ये हमारे प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स और जो भी एडिटर्स वगैरह जो भी काम कर रहे हैं ड्रामा फिल्म पर, उन सबको सोचना चाहिए पाकिस्तान में वो क्या कुछ जो वो फैला रहे हैं, आगे क्या मैसेज दे रहे हैं। कोई अच्छा मैसेज भी हो सकता था लेकिन नहीं। खैर ईद उल अज़हा का भी ख्याल नहीं किया गया कि एक इस्लामी त्यौहार है। खैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहयाई जिस चीज़ में भी हो उसको ऐबदार बना देगी
اور حیا جس چیز میں بھی ہو اس کو خوبصورت بنا دے گی. یہی ہمارا بھی پیغام ہے کہ حیا کے ساتھ اگر آپ فلم ڈراماز بنائیں گے تو کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا. تو یہ اچھا پیغام بھی دے سکتے ہیں, جس طرح آپ نے کیس نمبر 9 میں کیا, جمع تقسیم میں کیا, اور بھی کہہ سکتے ہیں آپ, لیکن کوئی اچھا میسج آ گیا آپ کی طرف سے آتا ہوا وہ ایسے دکھائی نہیں دے گا. اس طرح کی فلمز اور ڈراماز محمد جیسے میں. خیر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے حیا سراسر خیر ہی خیر ہے, اگر ہم اس کو اپنا لیں پھر سراسر بھلائی ہے ہمارے ساتھ. لیکن پھر آپ سارا کچھ یہاں سیلاب بھی دیکھ چکے ہیں, آگے پتہ نہیں کیا کچھ آپ نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کو سخت ناراض کیا ہوئے ہمارے جو ہم نے جو ایک تو ہوتے ہیں سوسائٹی میں جو کچھ کر رہے ہیں, ایک ہم پرائیویٹ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی سارا کچھ یہی ہے تقریباً. پبلکلی جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی یہی ہے سرعام, اور جو ہم ویسے کر رہے ہیں وہ بھی تقریباً یہی ہے. ہمیں دونوں چیزوں کو, ہر چیز کو روکنا چاہیے اس طرح کی جو حرام ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے کہ ہم نے حیا کے ساتھ ہی رہنا ہے. لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں حیا باقی نہ رہے تو پھر جو چاہو کرو. پھر حیا جب باقی نہیں رہے گی تو پھر سخت عذاب کی وعیدیں تو ہیں. لہٰذا ہمارے ڈائریکٹرز, پروڈیوسرز جو بھی فلم بنا رہے ہیں, جو ڈراماز بنا رہے ہیں, ان سب کو سوچنا چاہیے کہ وہ کوئی حیا کے ساتھ بھی کچھ بنا سکتے ہیں ڈراماز یا فلمز, جس سے کوئی اچھا میسج سوسائٹی میں جائے. اس پیغام کو انشاءاللہ پھیلاتے رہیں گے. اللہ حافظ.